गोपियों के चरण कमलों की केवल रजा हमको मिल जाए, इसी में हमारा जीवन कृतार्थ है। उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करते हैं। तो सबसे पहले सूत जी ने, जब शौनक जी ने प्रश्न किया कि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हे सूत जी कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, 17 पुराण रच गए, इसके बाद में 18वां पुराण रचा गया। तो कथा सारम, हमको कथा का सार सुनना है। वो कथा का सार कैसा? मम कर्ण रसायनम, रसायन दी जाती है मुंह में, चंद्रोदय हिमगर्भ रस दिए जाते हैं मुंह से, लेकिन मुंह वाला रस नहीं चाहिए। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में गिर करके जो रसायन का काम करे। तो सूत जी कहते रसायन की बात करते हो, ये तो है अमृत, और अमृत से ही बढ़कर इसकी परीक्षा भी कर ली गई। और परीक्षा और सबने की सो की, लेकिन इस सत्संग के विषय में तो राक्षसी लंगिनी भी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सुख संग। गोपियां कहते हैं तब कथामृतम तत्व जीवनम, हे प्रभु आपकी ये कथा अमृत के समान है, और अमृत के समान नहीं, अमृत से बढ़कर है, क्योंकि अमृत में तो लड़ाई होती है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होती, चाहे जो कोई करके सुने। तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन के लिए ये शीतल छाया के समान है। इसमें बैठ करके भगवान की कथा के सत्संग में बैठ करके सबको शांति की उपलब्धि होती, परम शांति मिलती। कविभिरीडतम, ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, सबने इसकी प्रशंसा की। ऐसा अमृत है। और एक इसमें अच्छाई और है कि श्रीमदाततम, जिसको श्री का मद होता है वो मद उतर जाता है कथा सुनते सुनते। बहुत लोगों को धन का मद होता है, बहुत लोगों को अपने शरीर का मद होता है, बहुत लोगों को अपने परिवार का मद होता है, बहुत लोगों को अपने ऐश्वर्य का मद होता है, न जाने कितने प्रकार का मद भगवान की कथा का श्रवण करने से समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस कथा में हम श्रवण करते हैं कहाँ शिशुपाल, कहाँ दंतवक्र, कैसे पौंड्रक जो अपने को वासुदेव समझते थे, कैसे दुर्योधन, यहाँ से कथा शुरू करते हैं। सुखदेव जी को सुनाई और यहीं से कथा प्रारंभ की। यदा मुठे कौरव संध्या नाम वीर ईश्वरो वीर गतुम गतेषु, दुर्योधन पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान, धूल धूसरित मणिजटित मुकुट एक ओर पड़ा हुआ है, अपने घावों के ऊपर बैठने वाले हिंसक पक्षियों को भी नहीं भगा पा रहा। ये स्थिति उस राज्य की, उस राजकुमार जिसके सामने भारतवर्ष के सभी राजे महाराजे अपने मुकुटों को उसके चरणों में रख करके अपने को बड़ा धन्य समझते थे, आज वो बड़ा यहाँ से कथा प्रारंभ होती। तो श्रीमदाततम और होते 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 बढ़ते 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 ब्रह्मा जी दूत को भेजा, जाओ भगवान से कह दो आप जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे वो कार्य संपन्न हो गया है प्रभु, अब आप गोलोक में दर्शन दीजिए, कृपा की। भगवान कहते हैं नहीं, अभी हमारे परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं, ये भी पृथ्वी के भार रूप हैं, जब तक इनका संहार नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। और विप्र साप के बहाने लोहे के मूसल के नाम से अपने कुल का भी समझा, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, जवानी हो, धन हो, संपत्ति हो, प्रभुता हो और अविवेकी हो,
तो समझ लो एक ही चीज हो तो विनाश हो जाता है, जहां सारी चीजें मिल जाए तो वहां तो विनाश निश्चित है। ये कथा सिखाती है हमको। श्री कृष्ण भगवान जिनके चरणों को धो धो करके अपने सिर पर शीश पर धारण करते हैं, जिनके चरणों की धोवन गंगा जी हैं, वे जिनके चरणों को धो करके अपने सिर पर धारण करते हैं। सुदामा चरित्र में देख लो, ऋषियों के चरित्र में देख लो, और उन्हीं ऋषियों के साथ मजाक करने के लिए जामवती का पुत्र शाम स्त्री बन करके पहुंच जाता है और उनसे कहता है, और सब यादव लोग जाते हैं, कहते हैं बताइए इसके पेट में क्या है, लड़का होगा कि लड़की होगी? ऋषियों ने कह दिया ना लड़का होगा ना लड़की होगी, मूसल होगा, और वो भी लोहे को। उसी मूसल से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। उसको बहाया गया, घिसा गया, हुसैन महाराज से कहा गया, सब कुछ किया। अंत में भगवान ने तो ये परामर्श दिया कि जाओ प्रभास में चले जाओ, सोमनाथ भगवान की आराधना करो, जिनकी आराधना करने से चंद्रमा को जो दक्ष का शाप मिला था वह भी समाप्त हो गया था, ये शाप भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी सब लोगों ने मिलकर के वहां मांस मदिरा का भक्षण किया। ये फिर शिक्षा मिलती है हमको, ये मांस मदिरा क्योंकि परीक्षित महाराज ने कलयुग को दिया था। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चक्रवर्ती, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास, जहां मदिरा पान किया जाएगा वहां कलयुग का वास, जहां पर व्यभिचार होगा वहां पर कलयुग का वास, जहां पर मांस भक्षण होगा वहां पर कलयुग का वास। लेकिन फिर भी कलयुग ने कहा अभी हमारा पेट नहीं भरा, अभी बहुत कम जगह है, और भी जगह दे दो। तो जात रूपम मदात प्रभु, परीक्षित महाराज ने सोना अर्थात अधर्म की संपत्ति उसको दे दी। तो ये शिक्षा हमको मिलती है, अरे छोड़ दो इन चीजों को। कली का मतलब क्या है? कलह। जहां कलह होता है समझ लो कलयुग। और कलह ये चीजें होगी तो कलह होगा, निश्चित होगा। मदिरा पान होगा, मांस भक्षण होगा, व्यभिचार होगा, तो कलह होगा, कलयुग के कारण। इसलिए इन सब को त्याग देने में भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है। और जब भगवान अपने स्वधाम को जाने लगते हैं उस समय न जाने कितने शव पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों, और उनमें कैसे ढूंढे भगवान को? दारुक ढूंढता है, कैसे ढूंढता? क्या वहां को उसको मणि दिखाई दे रही है, न वहां पर श्रीवत्स दिखाई दे रहा है, न वहां कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, न वहां पर मोर मुकुट दिखाई दे रहा है। गंध आ रही है, गंध। श्रीमद्भागवत महापुराण के 11 स्कंद का अंतिम अध्याय, गंध आ रही है, वो भी गाय की, तुलसी जी की। तुलसी जी की गंध से को सूंघते सूंघते जहां भगवान होंगे वहां तुलसी होगी, जहां भगवान होंगे वहां गौ होगी, जहां भगवान होंगे वहां गोप होगी। गोप संघावृतम, गाय का जहां सम्मान होगा, गाय की जहां रक्षा होगी, गाय को के लिए चारा मिलेगा, गाय का पोषण होगा, वहां भगवान का पास होगा। जहां गाय का अपमान होगा, जहां पर गाय को लाठी मारी जाएगी, जहां पर गाय का हनन होगा, वहां पर भगवान वास नहीं करेगा। और जहां पर भी भागवत की कथा होगी, श्रीमद् भागवत में लिखा तीर्थ रूपम, वह घर तीर्थ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला का पटाक्षेप करते हुए न जाने कितने हमको कितनी शिक्षाएं प्रदान की है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री लगा हुआ है, भागवत भक्ति का ज्ञान व वैराग्य और ता तपस्या, जहां चारों इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर भागवत होती है। भक्ति का वर्णन जहां कहा 11 स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी बोलते बोलते गदगद हो जाए,
बोल न पाना, गदगद होना, बोल न पाना, चित्त ठोस न रहे, द्रवीभूत हो जा, बह जाए। बहता कहां से है? आंखों से। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदस्य भीषणा हसती कुचिच्च। कभी तो भक्त होता है तो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। विलज्ज लज्जा त्याग देता है, मीरा ने लज्जा त्याग दी। तो जो लाज को छोड़ करके भगवान की शरण में जाता है, सब त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, ऐसा भक्त तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा का पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि से, पहला श्लोक यही है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय तो महात्मा है। कथा प्रारंभ होती है सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को, ये सत्य नहीं है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्य तक हमारी इंद्रिय की पहुंच नहीं है, हमारी बुद्धि की पहुंच नहीं है, हमारे मन की पहुंच नहीं है, हमारे शरीर की पहुंच नहीं है। वो सत्य इससे परे है, वो इससे आगे है, इसके आगे उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और बाद में ही आता है सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो आप लोगों ने प्रारंभ में सुना होगा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कथानक, गोकर्ण धुंधकारी का कथानक, भागवत की कथा कैसे करनी चाहिए, विधान, ये सब। प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज का जन्म की कथा, शाप की कथा, द्वितीय स्कंद में